स्टूडेंट्स, मैं बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम प्रीवियस में पढ़ाए जाने वाले पेपर एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग उच्च स्तरीय लागत लेखांकन CP2 के अंतर्गत जो लेसन हमारा चल रहा है वो है प्रक्रिया लागत निर्धारण तुल्य उत्पादन। इसका आज तीसरा लेक्चर है। इसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ असामान्य क्षय एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? प्रबंधकों की शिथिलता, कार्यकर्ताओं की लापरवाही, संयंत्र एवं उपकरणों की खराबी, न्यून स्तर की सामग्री के प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणों से प्रक्रिया हानि की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे असामान्य क्षय कहा जाता है। यानी असामान्य कारणों से जब क्षय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम असामान्य क्षय या एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। आकस्मिक विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप क्षय की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पादित सामग्री की मात्रा कम होकर उत्पादन की प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऐसा होने पर हमारी जो प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। लागत में वृद्धि हो जाने पर, लागत जब बढ़ी तो विक्रय मूल्य भी बढ़ाया जाए तो विक्रय मूल्य अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण वह उत्पाद शीघ्र एवं सुलभता से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यानी हमारा जो उत्पाद है उसकी यदि लागत में वृद्धि के कारण हमने उसकी विक्रय मूल्य में भी वृद्धि कर दी तो वो अन्य प्रतिस्पर्धियों के अपेक्षा अधिक विक्रय मूल्य होगा और उसे सरलता से बेचना नहीं जा सकेगा। अतः असामान्य क्षय का प्रभाव उत्पादन की लागत वृद्धि पर न पड़े। तो असामान्य क्षय हुआ है तो लागत में वृद्धि नहीं हो। अतः इसका मूल्यांकन अच्छे उत्पादन की लागत के आधार पर करके उसे लागत लाभ-हानि खाते में अंतरित कर देते हैं। इससे कुल उत्पादन लागत तो कम हो जाती है किंतु प्रति इकाई उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब प्रति इकाई उत्पादन लागत नहीं बढ़ती। यदि वास्तविक क्षय की मात्रा प्रमाण मात्रा से अधिक हो जाए तो ये आधिक्य असामान्य क्षय होगी। इसके विपरीत यदि वास्तविक क्षय प्रमाणित मात्रा से कम हो तो ये अधिक उत्पादन असामान्य बचत होगी। यानी हम अपनी सावधानी से यदि सामान्य क्षय से भी कम क्षय कर देते हैं तो वो असामान्य बचत होगी। एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एक प्रक्रिया है, ए नाम है जिसका 2% सामान्य हानि निश्चित की गई तथा इसमें 1000 इकाइयों उत्पादन हेतु निर्गमित की गई। तो 1000 का 2% के आधार पर 20 इकाइयों की हानि सामान्य होगी। यदि वास्तविक हानि 30 इकाइयों की होती है तो 30 माइनस 20 10 इकाइयों की अतिरिक्त हानि असामान्य हानि होगी। यानी सामान्य रूप से 20 इकाइयों की
क्षय होना चाहिए, और 30 हुई तो 10 इकाइयाँ असामान्य क्षय की मानी जाएगी। असामान्य बचत: यदि किसी प्रक्रिया में वास्तविक उत्पादित इकाइयाँ संभावित उत्पादन से अधिक होती है तो यह अधिक उत्पादन असामान्य बचत या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स कहलाता है। इसका लेखा भी असामान्य हानि के लेखे के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी जैसे हमने असामान्य बचत का लेखा किया था, असामान्य अधिक उत्पादन से निर्मित अच्छी इकाइयों की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रक्रिया में निर्मित वस्तु के स्टॉक का मूल्यांकन। सामान्यतः एक प्रक्रिया में तैयार संपूर्ण वस्तु दूसरी प्रक्रिया में अंतरित कर दी जाती है। कभी कभी उस वस्तु का कुछ भाग उसी प्रक्रिया में रख लिया जाता है और शेष दूसरी प्रक्रिया में अंतरित कर देते हैं। इस प्रकार किसी प्रक्रिया में तैयार की गई वस्तु का वह भाग जो उसी प्रक्रिया में रख लिया जाता है उस प्रक्रिया के लिए स्टॉक कहलाता है। यह स्टॉक किसी अवधि के प्रारंभ का तथा अंत का या दोनों ही हो सकता है। यदि स्टॉक का मूल्य प्रश्न में नहीं दिया गया है तो उसका मूल्यांकन उस प्रक्रिया की कुल उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक उत्पादन लागत खाता और एक स्टॉक खाता पृथक पृथक खोले जाते हैं। ये हमने निर्मित वस्तु के स्टॉक का मूल्यांकन किया जब उसी प्रक्रिया का कुछ भाग दूसरी प्रक्रिया में अंतरित नहीं किया जाता तो वह भाग स्टॉक कहलाता है और इसके लिए स्टॉक खाता पृथक से खोला जाता है। प्रक्रिया में गत प्रक्रियाओं के स्टॉक का मूल्यांकन: कभी कभी एक प्रक्रिया में गत प्रक्रिया से अंतरित समस्त इकाइयों को तैयार न कर कुछ इकाइयों पर निर्माण कार्य किया जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के अंत में उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी इकाइयां शेष बची रहती हैं जो पिछली प्रक्रिया में अंतरित की गई थी लेकिन जिन पर इस प्रक्रिया संबंधी कोई व्यय नहीं किए गए। इस प्रकार की इकाइयों के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन गत प्रक्रिया की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, अर्थात दूसरी प्रक्रिया की शेष इकाइयों का मूल्यांकन प्रथम प्रक्रिया की लागत के आधार पर और तीसरी प्रक्रिया की इकाइयों का मूल्यांकन दूसरी प्रक्रिया की लागत के आधार पर किया जाता है। प्रक्रिया में अर्धनिर्मित स्टॉक अथवा चालू कार्य के शेष का मूल्यांकन या तुल्य उत्पादन: प्रक्रिया उद्योगों में सामान्यतः अवधि के प्रारंभ में या अंत में या दोनों ही दशाओं में कुछ इकाइयां निर्माण प्रक्रिया में अर्धनिर्मित अवस्था में अवश्य शेष रहती हैं, जिन्हें चालू कार्य कहते हैं। इसका मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है क्योंकि कुछ इकाइयों पर कम कार्य किया हुआ होता है और कुछ पर अधिक। लागत के प्रत्येक तत्व, सामग्री, श्रम व उपरिव्यय के लिए पूर्णता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। ऐसे कार्य के मूल्यांकन के लिए
अर्धनिर्मित इकाइयों पर संपन्न हुए कार्य को पूर्ण निर्मित इकाइयों के समकक्ष परिवर्तित कर कुल उत्पादन या प्रभावी उत्पादन इकाइयाँ ज्ञात की जाती हैं। प्रक्रिया लागत में इस तुल्य उत्पादन इकाइयों का भाग देकर पूर्ण निर्मित एक इकाई की लागत ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार ज्ञात की गई प्रति इकाई तुल्य उत्पादन लागत के आधार पर चालू कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ पढ़ा। आगे फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।